ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। हमारी ज़िंदगी में और हमको अपने से जोड़ने के लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितने लोग भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, सबकी अरदास गुरुजी आप स्वीकार करिएगा, सबकी अरदास को पूरी करिएगा। जो भटक रहे हैं उनका सही लक्ष्य उनको मिल जाए, और जो दीदी मेरा शेयर करती हैं उनका भी, उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। मेरा नाम पूजा सिंह है और मेरा एक छोटा सा इस दिवाली का एक बहुत प्यारा सा सत्संग है, और मैं उसी को आप लोगों से बताऊंगी। इस दिवाली मेरे यहाँ इतनी बटरफ्लाई थी, इतनी बटरफ्लाई थी, इसके लिए थैंक यू गुरुजी। और बहुत सी तो बटरफ्लाइज जैसे कि लिजर्ड होते हैं ना, तो वो उनकी वजह से नहीं रही मतलब हमारे बीच। तो मुझे इस चीज़ का दुख भी हुआ, मुझे लगा कि हो सकता है हमारे घर पे कोई विपत आने वाली थी या कोई प्रॉब्लम्स आने वाली थी, जिसको गुरुजी ने, किसी की जान जाननी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन गुरुजी ने उसको अपने ऊपर लिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप, मेरा पूरा विश्वास आप पे ही है। मतलब मेरा कोई काम नहीं होता, मैं बहुत परेशान रहती हूँ बहुत, तो फिर लगता है सामने एक गुरु है, एक मालिक है, एक मेरा फादर है जो मेरी चीज़ें ज़रूर सॉल्व करेंगे। और जितने लोग भी अपने मन में अरदास लीजिए, क्योंकि अरदास जो आप लेते हैं उसको बताना नहीं चाहिए कि अभी जैसे मैं एक सत्संग कर रही हूँ तो मैं अपना अरदास नहीं बताऊंगी। इस तरह से गुरुजी हमारे बीच हमेशा रहते हैं। आजकल मुझे तितलियाँ दिखाई देती हैं और मुझे उनके ब्लेसिंग्स मिलते रहते हैं। बाकी किस्मत देखिए कहाँ ले जाती है। और गुरुजी पे विश्वास रखिए और गुरुजी की बातों पर ध्यान दीजिए और मंत्र का जाप करते रहिए। जब भी परेशान हो, मन घबरा रहा है, 11-21 बार मंत्र का जाप कर लीजिए। एक बार हम लोग फिर यहीं पे मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जानवरों को बहुत प्यार करिए, ठंडियाँ शुरू हो गई हैं। अपना अपना भी ध्यान रखिए। आपके आसपास कोई जानवर हैं, पेट्स हैं, उनका भी ध्यान रखिए। कोई बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनका ध्यान रखिए। और कहीं स्ट्रीट पे जिसके पास स्वेटर्स वुलेंस नहीं है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं या आप यूज़ नहीं करते हैं तो प्लीज़ उससे हो सके तो उनकी मदद कीजिए। मैं बस यही कहूँगी। और आप लोग का आने वाला नया साल, आने वाली पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। आप लोग इस सत्संग के माध्यम से जितनी भी अरदास लिए हैं सब पूरी हो आप लोगों की, या मन में कोई बात है जो कार्य नहीं पूरा हो रहा है वो भी पूरा हो, और कोई नया अरदास लीजिए। और एक बार गुरुजी को हम लोग फिर से शुक्राना करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमारी लाइफ में आने के लिए और हमें अपने आप से जोड़ने के लिए। अपने, मैं एक दिन बड़ी मंदिर ज़रूर आऊँगी, मेरा बहुत मन है, लेकिन मैं भी नहीं आ पाई हूँ कभी। न मैं दिल्ली वाले छतरपुर बड़े मंदिर गई हूँ, न डुगरी। मैं देखती हूँ मैं कब जा सकती हूँ। जब गुरु का हमारे संदेश आएगा, जब गुरु का बुलावा आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आपका साथ है तो पूरी दुनिया हमारा साथ देगी। आप अगर साथ देंगे तो हर इंसान, बहुत प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लेकिन प्रॉब्लम्स शेयर करने से निगेटिविटी आती है। अपनी प्रॉब्लम्स मोबाइल के सामने गुरुजी से, या फिर आपके घर में कोई फ़ोटोज़ वगैरह उनकी हो तो उनसे कहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये मेरा छोटा सा सत्संग आप लोग की ज़िंदगी में नई चीज़ें, नई खुशियाँ लेके आए। थैंक यू। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरे प्यारे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम बने पड़े हैं।
संगत जी पता नहीं क्यों रोज सोचती हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूंगी और मुझसे सत्संग शेयर नहीं हो रहा। पता नहीं संगत जी क्या बात है, क्या नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता संगत जी। तो संगत जी नेगेटिविटी तो इतनी ज़्यादा है, गुरुपा बहुत नेगेटिविटी काट रहे हैं संगत जी। मोस्टली मुझे ब्लैक कलर की तितली दिखती है संगत जी। संगत जी गुरुपा ब्लैक कलर की तितली में मुझे बहुत दर्शन देते हैं, बहुत फेरा लगाते हैं संगत जी। संगत जी धनतेरस वाले दिन भी मैं और मेरे अंकल जी बालकनी में कुछ कर रहे थे, एक बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली आई संगत जी और हम दोनों के चारों तरफ घूमने लग गई। पूरी बालकनी में घूमी है, हम दोनों के चारों तरफ ऊपर घूमकर बालकनी में पूरी तरह घूमकर और फिर चली गई और बहुत बड़ी सारी तितली थी संगत जी। तो संगत जी नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुरुपान बार बार मैसेज देते हैं कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच बना दिया है, तू चिंता ना कर। तो मैं उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरा पहला सत्संग ये है कि संगत जी मैं मंगलवार के दिन मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। मैं और मेरी देवरानी गए थे संगत जी। तो रास्ते में जैसे रेड लाइट पे जो किन्नर होते हैं वो आ गए संगत जी और मेरे पास उस समय ऑटो रुका हुआ था रेड लाइट पे। तो संगत जी वो मेरे पास 100 का ही नोट था और मेरी देवरानी के पास भी 100 का ही नोट था। वो सिक्के 10 के निकाल के देने लगी तो उन्होंने बोला कि हम ये नहीं लेंगे। तो मैंने कहा ये खुले कर देते हैं, दे दे इनको, ये खुले कर देंगे। तो एक तरफ से एक किन्नर आ गया और दूसरी तरफ से 2 किन्नर आके और खड़े हो गए। तो फिर संगत जी मेरी देवरानी इन्होंने 100 रुपये दे के तुम आप इसका खुला चेंज दे दो। तो संगत जी उन्होंने हम दोनों पर से घुमा के कहा हम तीनों इसमें से ले लेंगे आप दोनों की तरफ से। तो मेरी देवरानी कुछ बोलने लगी, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। फिर संगत जी वो बोली कि उन किन्नर को बोली एक सिक्का निकाल के दे। तो मैंने सुन रखा है संगत जी, जैसे गुरुपा के सत्संग पे ही मैंने सुन रखा है कि किन्नर अगर कुछ सिक्का दे तो उसे संभाल के रखना चाहिए। तो संगत जी वो एक सिक्का लेके उसने पता नहीं क्या करा संगत जी और फिर वो मैं हाथ पे रुमाल रख के बैठ गई कि वो सिक्का देगी। तो उसने मेरे हाथ पर वो सिक्का रख दिया, मैंने हाथ को मुट्ठी बंद कर ली। फिर उसने हम दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तो ये सबसे पहले ब्लेसिंग मतलब किन्नर से जो मुझे ब्लेसिंग मिली ये सबसे पहली बार मिली संगत जी। उस दिन मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने ये सत्संग पहले ही सुनवा दे रखा था तो मुझे इस बात का पता था, मेरी देवरानी को पता नहीं था। तो इसलिए वो हाथ नहीं फैला के बैठी थी तो मैंने हाथ फैला के, मेरे हाथ में हैंकी थी, मैंने हाथ फैला के हैंकी फैला दी थी तो उन्होंने मेरे हाथ पे ही सिक्का रख दिया था। और सच्ची बताऊं संगत जी मेरे मन में ये भावना भी आ गई थी कि मुझे मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मैं उस समय लालची हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे हाथ पे ही सिक्का दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुंची। वहाँ संगत जी वहाँ से आने के बाद आप विश्वास कीजिएगा संगत जी मेरे पूरे शरीर में बॉडी में इतना पेन हो गया, इतना पेन संगत जी, मेरी पूरी बॉडी पूरे पैर में इतना दर्द हो गया कि मुझसे ऐसे लग रहा आंखों में भी इतना दर्द हो गया कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि एक बार तुम मेरी नज़र उतार। तो उसने फिर मेरी नज़र उतारी संगत जी बत्ती से। तो फिर मुझे पीठ दर्द में और थोड़ा आराम लगा। कल संगत जी कल भी मेरे पैरों में बहुत दर्द था। तो फिर मैंने गुरुपा का जो घी स्वरूप मैंने डब्बी बना रखी है उससे मैंने मालिश करी संगत जी, मुझे इतना आराम हो गया। आज भी मुझे बहुत आराम है संगत जी। मैं इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी देखिए गुरुपा कैसे डांट लगाते हैं। गुरुपा ने बहुत बार बोल रखा तेरे पैरों में दर्द रहता है तू तुलसी का काढ़ा बनाकर पी। मैं एक दिन पीती हूँ दूसरे दिन आलस कर जाती हूँ। तो संगत जी आज एक सत्संग, आज या कल गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया जिसमें एक संगत आंटी बोल रही थी कि गुरुपा ने बहुत डांटा कि तू सुनती क्यों नहीं है, जब मैंने तुझे काढ़ा पीने के लिए बोल रखा तो तुम पीती क्यों नहीं है। और वो संगत जी बिल्कुल मेरे लिए था। तो मुझे बहुत हंसी भी आई, मुझे लगा जैसे एक पिता डांटते हैं कि तुम सुनती क्यों नहीं है।
इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अब पूरी कोशिश करके मैं काढ़ा जरूर पीऊंगी। शुक्राना पा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं गुरुपा आपसे एक ही अरदास करती हूँ कि कभी अपना हाथ मत छोड़ना गुरुपा। हम तो बहुत बेवकूफ़ हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर देना बख्शनहार मालिक। गुरुपा आपकी बेटी और परिवार, आपकी बेटी ने अपना पूरा परिवार, अपने मायके का पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित कर रखा है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे चलाओ गुरुपा, अपनी रजा विच राजी रखो मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सच में संगत जी, हमारे कौन से पुण्य कर्म थे जो हमारे प्यारे पा ने हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी, गुरु पा ने जो रिश्ते अच्छे नहीं थे उन सबको दूर कर दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। और कुछ लोगों के चेहरे भी दिखाए हैं संगत जी जो इतने अपने हैं। ये सत्संग भी मुझे कल सुनवाया है संगत जी गुरुपा ने कि मेरे भाई से जिसका संबंध है, उस जिसको हम कुछ कह नहीं सकते, वो उसने परिवार पूरा खराब कर रखा है। मुझे पहले भी शक था और अब तो गुरुपा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। गुरुपा, मैं तो आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि आप ही संभालो पा, आप ही संभालोगे उनको, उसको आप ही सद्बुद्धि दोगे। पूरे परिवार की रक्षा आप ही करते आए हो और आप ही करोगे। मैं मेरे पापा के परिवार के तो सभी सदस्यों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है ना पा, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपके चरणों में। उनको भी बख्श दो बख्शनहार मालिक, उनके कर्मों को, गुनाहों को क्षमा कर दो। बहुत बहुत शुक्राना पा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बार बार मन में आता है कि बड़े मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन नहीं निकल पा रही हूँ। गुरुपा से अरदास बार बार करती हूँ, गुरुपा जब बुलाना हो आप अपनी बेटी को जरूर बुलाओ बड़े मंदिर। बहुत मन हो रहा है आपसे मिलने का, बहुत मन हो रहा है, बुलाओ पा। हाँ संगत जी, एक गलती के लिए मैं गुरुपा के चरणों में क्षमा मांगना चाहती हूँ। संगत जी, दिवाली की पूजा में जो हम लक्ष्मी जी गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, संगत जी वो प्रसाद का डब्बा रखा हुआ था, मिठाई का डब्बा। मैंने वो प्रसाद जब दूसरे दिन उठा के उसी में रख दिया था। संगत जी, मुझे ध्यान नहीं आया था, मैंने वो प्रसाद का डब्बा जैसे किसी को देते हैं ना, आते हैं लोग मांगने के लिए, तो मतलब जो मेड है या ड्राइवर है या इनमें उनको मतलब सामने दर्जी भैया बैठते हैं, उनको तो दे दिया था। तो मुझे ध्यान नहीं आया था ठीक से। मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि तुमने ये प्रसाद इसमें रख दिया था, फिर तुमने वो क्यों दिया प्रसाद जो हमने माता रानी को और गणेश जी को चढ़ाया था। तो मैं इसके लिए गुरुपा अपनी गलती के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ और मेरे गणेश जी लक्ष्मी माँ से भी बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। मैं आइंदा से ये गलती का ध्यान रखूंगी कि ना करूं, लेकिन बस आप लोग नाराज मत होना। शुक्राना पा, शुक्राना अपनी गलती समझाने का। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मेनका आंटी, मैं बहुत मैं आपसे अरदास करती हूँ कि बहुत मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ आंटी कि मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। संगत जी, अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमस्कार गुरु जी, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जो आंटी में सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना, और जो आंटी में सत्संग उनका भी शुक्राना। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आया था, शुक्राना करते खुशखबरी आने वाली है। और संगत जी की खुशखबरी आ गई है कि हमारे ऊपर 2-3 केस चल रहे थे, वो भी झूठे केस चल रहे थे। उसमें से एक केस जो है हम जीत गए। और कल ही मैंने अरदास की गुरुजी से, और बहुत मन से किया कि हमारे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं 2 साल में, और
उसके कुछ करिए गुरुजी। जज वज सब मिले हैं, ये लोग पैसे लेने के लिए तारीख पे तारीख टाल आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन मेरे भाई का पैसा बहुत पानी जैसा बह रहा था, और एक हमारे घर में रहने वाली औरत ने उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया था, जबकि वो बच्चा है। लेकिन प्रॉपर्टी हड़पने के लिए लोग क्या से कहाँ तक घिस सकते हैं, अब क्या ही बताया जाए। लेकिन गुरुजी से मैंने कल अरदास की। अदा तो बहुत पहले से की रखी थी, लेकिन कल मैंने इतने दिल से अरदास की, और गुरुजी ने आज ये केस से जितवा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम एक केस जीत गए, और दूसरा भी केस हम ज़रूर जीत जाएंगे गुरुजी की सहायता से। ऐसे क्योंकि उस केस में भी मेरे पापा के कान पे बहुत मारा है उसके भतीजे ने, और गर्दन वर्दन छील दी मेरे पापा को, और फिर झूठा केस हम पे ही लगा दिया। मेरे पापा मेरे बड़े भाई पे लगा दिया गुरुजी। तो मैं अभी से ही शुक्राना अदा करती हूँ कि हम वो भी केस जीत गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जो चीज़ हुई नहीं है उसके लिए पहले से ही शुक्राना अदा कर दो, ताकि वो चीज़ हो जाए। तो मैं शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी कि हम दूसरा केस भी जीत गए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने हमें पे एक केस जिता दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम इसमें जिता दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से अरदास है मेरी, हमारे आस पड़ोस में लोग बहुत चल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि जब से गुरुजी आए हमारे जीवन में तरक्की होने लग गई है। हमारे सारे काम बंधे हुए थे, लेकिन अब तरक्की होने लगी है, तो आसपास के लोग अब देख देख के चल रहे हैं, पड़ोसी लोग बहुत चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ गुरुजी कि वो अपने जीवन में इतना उलझ जाएं, अपने घर में इतना उलझ जाएं गुरुजी कि वो दूसरों के घरों में झांकना बंद कर दें। बस मेरी ये अरदास है गुरुजी। गुरुजी ने मेरी आंखों की रोशनी बढ़ा दी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंखों की रोशनी 6/6 हो गई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पहले से बहुत स्वस्थ हो गई हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पहले इतना खुश नहीं रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अकेले हूँ पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बेटे की जान बचाई, मतलब मेरे भाई के बेटे की जान बचाई। बहुत बार गिरा वो, लेकिन बहुत बार उसको चोट लगी कमरे में, छोटा सा है, 7 महीने 8 महीने का है, क्योंकि उसके सर पे बहुत चोट लग गई गुरुजी ने, और उसके कष्ट काटे थे छोटे में, और उसको बुखार भी हो गया है, तो गुरुजी ने उसकी कष्ट काट दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे भाई का जो है वीज़ा बना दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों भाई सुरक्षित हैं, मेरे दोनों भाइयों को जो है सारे कष्ट दूर कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे माँ बाप के कष्ट दूर करने और लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अब मेरे भाभी को ठीक कर दीजिए, वो पता नहीं क्या है, पैसे वाली वो तो नहीं है पैसे वाली, पर उसके फैमिली वालों में थोड़ा पैसा का शो ऑफ और दिखावा ज़्यादा है। तो गुरुजी उसके दिमाग ठिकाने पे लगा दीजिए, ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले और अपने ससुराल में रहे गुरुजी। उसको वहीं पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नज़र आती है, और हमारे घर में नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से, बहुत इज्जत मिल रही है गुरुजी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने गांव की ज़मीनें भी जो है मेरे भाई और पापा के नाम करा दी है, उसकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे दादाजी के सही ये एक बड़ी टेंशन जो है दूर कर दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हो गया रहे कि मेरे दादाजी 92 ईयर्स के हो गए, लेकिन अब वो मेरे बड़े पापा तो रहे नहीं, जादू टोना की वजह से चले गए, जो भी उनके कर्म थे वो चले गए। लेकिन क्या कहते हैं, मेरे पापा अकेले रह गए हैं, और मेरे दादाजी उस स्टेज पे हैं, ना वो जी पा रहे हैं, ना वो खुशी से जी पा रहे हैं, ना उनको मतलब ये नहीं कि मर पा रहे हैं। मैं मरने का नहीं कह रही हूँ, पर एक तरह से मतलब उनके वो मरना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी आंखों के सामने सारे केस जो है समाप्त हो जाए। तो क्योंकि ऐसे इंसान ऐसे तड़पता मरता हुआ जिसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाए, हैं, वो अपने आंखों के सामने ये देखना चाहती है कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं, उनके ऊपर से सारे केस हट जाएं, जो उन्होंने मेहनत के ज़मीन इकट्ठी की है वो कोई और ना हड़प ले। गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे दादाजी की एक
एक विश पूरी करती गुरु जी। अब हमें अरदास है गुरु जी कि ये बाकी विशेष भी पूरी कर दीजिए। जय गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।